एक बार फिर से आपका स्वागत है शुभम एम्बिशन यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है आप बाऊ प्रिंसिपल, आप बाऊ का नियम। आप बाऊ के नियम पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप बाऊ के नियम के बारे में थोड़ा क्या करेंगे, हम समझ लेंगे। तो आप बाऊ क्या प्रिंसिपल क्या होती है, आप बाऊ का नियम क्या होता है। आप बाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना या निर्माण करना। आप बाऊ के नियम के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन को उसकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम के अनुसार क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। अब हम क्या करेंगे, आप बाऊ के नियम को बनाएंगे, उसके बाद उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप बाऊ के नियम के अनुसार बनाने से पहले थोड़ा सा हमारा टॉपिक है वो परमाणु की संरचना के बारे में समझ लेंगे। परमाणु की संरचना जब समझ में आ जाएगी तो आप बाऊ का नियम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे हमारा जो क्या होता है, यहाँ परमाणु होता है, ये उसका न्यूक्लियस होता है। उसके बाद क्या होता है, ये सेल होते हैं। ये पहला सेल होता है, ये दूसरा सेल होता है, फिर ये क्या होता है, तीसरा सेल, और ये चौथा सेल। और ये पहले सेल को क्या कहते हैं, के कहते हैं। और ये एल होता है, ये एम, और ये क्या होता है, एन होता है। अब इसमें क्या होता है, कोषों की संख्या को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। कोषों की संख्या को ज्ञात करने के लिए जो होता है किसी भी कक्षा में यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है अधिकतम वो 2n स्क्वायर होती है। अब जहाँ n बराबर हम रख देंगे कोषों की संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट क्या होगा, जैसे जैसे हम रखते जाएंगे उसमें कोषों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें जैसे क्या हुआ कि हम अगर जो n बराबर क्या किए, n 1 रखा तो इसमें 2 आ जाएगा। अगर जो हम 2 रख दिया तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर इसमें 3 रख दिया तो 18 हो जाएगा, और 4 रख दिया तो कितना आ जाएगा, 32 हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, ये हमारा कोषों की संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब के कोष में अधिकतम कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। एल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। एम कोष में अधिकतम 18। एन में अधिकतम क्या हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब इसमें फिर क्या देखा जाता है कि ये तो हमारा क्या हो गया, यानी कोष हो गया, कोष की संख्या हो गया, कोष की क्या हो गया, संख्या हो गया कि संख्या। जैसे n बराबर 1 2 3 4 रखेंगे तो उतना आ जाएगा कि 2 8 18 32 50 ऐसे हो जाता। फिर उसके बाद यानी उपकोष देखेंगे कितना होता है, उपकोष के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे कि इसमें जैसे कितने उपकोष होते हैं। अब जैसे उपकोष को जानने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे हम उपकोषों की संख्या में जैसे पहले अगर जो देखेंगे तो इस वाले में कितना होता है, 1 होता है। तो 1 रहेगा तो इसमें कितने आ जाएंगे, केवल 1s उपकोष हो जाएंगे। इस वाले में 1s उपकोष हो जाएंगे। अगर 2 है इसकी संख्या तो क्या हो जाएगा, 2s और 2p। अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3s 3p और 3d उपकोष हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 4 आ गया तो क्या हो जाएगा, 4s 4p 4d 4f। अगर मान लीजिए ये और सेल बना हुआ है इसमें, यानी O आ गया, N के बाद O आ जाता है, तो इसमें आप 5s 5p 5d और 5f लिख देंगे। अब इसके आगे क्या होता है, कोष कोई हमारे जो 4 ही कोष होते हैं, s p d और f, इससे ज़्यादा और कोई उपकोष नहीं होता है। इसलिए हम कहें कि अभी और आगे बनाए तो हम यही बनेगा 6s 6p 6d और 6f हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम इसको जो इनका क्रम है वो क्या करेंगे, हम लिख लेंगे।
फिर उसके बाद आप बाउ प्रिंसिपल से क्या करेंगे, इसकी तुलना कराएंगे कि आप बाउ का नियम और इसका नियम कहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो फिर पहले कोर्स में कितने ये है 1 यस, उसके बाद क्या आता है 2 यस 2p, फिर क्या आता है 3 यस 3p 3d, फिर क्या आता है यानी 4 यस 4p 4d 4f, फिर क्या आ जाता है 5 यस 5p 5p 5d 5f, 6 यस 6p 6d 6f। ऐसे क्या होगा हमारा ये चलता रहेगा क्रम। तो हम इससे क्या करेंगे, अभी जब आप बाउ का नियम बनाएंगे तो उससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब हम इनका n बराबर यानी क्या करेंगे 1 से 7 तक गिनती लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा कोषों की संख्या आ जाए 1 2 3 4 5 6 और 7। अब फिर ये क्या होता है, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं यानी कितने उपकोष हो सकते हैं 1 यस एक ही, दूसरे में 2 1 यस और 2p यानी नहीं 2 यस 2p 2 यस 2p, फिर तीसरे में कितना हो जाएगा 3 यस 3p और 3d हो जाएगा। अब चौथे में 4 यस 4p 4d, अब ये 4f हो जाएगा। फिर इसमें 5 यस 5p 5s 5p 5d 5f हो जाएगा। अब इसमें 6 यस 6p 6d 6f हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 7 यस 7p 7d और 7f हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इसे यानी क्या करेंगे गोला बना देंगे, एक गोले में ऐसे कर देंगे, सभी को ऐसे एक गोले में कर दीजिए। एक गोले में क्या करेंगे बंद कर देंगे। अब फिर बंद करने के बाद क्या किया जाएगा, इसे ऐसे एक स्केल रखिए और इसे बिकरणी क्या कीजिए एक दूसरे को काटिए। अब इसे एक दूसरे को क्या कीजिए बिकरणी काटना शुरू कीजिए, इसे ऐसे एक दूसरे को बिकरणी काटिए। बिकरणी काट दीजिए। अब बिकरणी काटने के बाद क्या होगा, इसे फिर यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से फिर कहाँ जाएगा इसमें, फिर इधर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इस वाले में, फिर इस वाले में, फिर यहाँ से क्या होगा निकल जाए। फिर इसमें क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन को जो हम क्या करते हैं भरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, अब ऊर्जा के क्या होते बढ़ते हुए क्रम में क्या किया जाता है व्यवस्थित किया जाता है। तो जैसे फिर हम देख लेंगे कि क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, फिर उसके बाद कहाँ आएगा, जैसे 1 यस है 2 यस है 2p है 3 यस है, ये सेल होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1 यस में आएगा, फिर उसके बाद ये से क्या होगा यहाँ से फिर घूम जाएगा, फिर किस में आ जाएगा 2 यस,
फिर 2s के बाद फिर यहाँ से क्या होगा, राउंड करेगा, फिर 2p, फिर उसके बाद 2p के बाद 3s, 3s के बाद ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद क्या हो जाएगा यानी 3d, 3d के बाद 4p, 5s, फिर इसके बाद ऐसा क्या होता है हमारा क्रम चलता रहेगा। जैसे फिर यहाँ ये नियम क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉन जो होती है 1s के बाद ये किस में आया 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, अब 3s के बाद 3p, 3p के बाद क्या होता है 4s में इलेक्ट्रॉन चलेगा। अब इस नियम के अनुसार किस में जाना चाहिए 4 यानी s के बाद ये 3d में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में चलेगा 4s में चला गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4s में चला गया, क्योंकि ये आप बाउ के नियम के अनुसार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया जाता है व्यवस्थित किया जाता है। तो पहले हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा 4s में जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 3s में आएगा। आप फिर आगे बढ़े, फिर 4p, फिर 5s में आ गया, यानी 4s, 4p, 4d, अब ये 4m में आ गया। तो ये क्या हुआ थोड़ा इसका क्रम क्या हुआ गलत हो गया। तो इसलिए इसको हम क्या ऊर्जा को सेल की संख्या क्या हुई जैसे जैसे बढ़ता गया तो हमारे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की फीलिंग क्या हुई दूसरे यानी आप बाउ का नियम क्रम चलता गया। तो कैसे बढ़ते हुए क्रम में रहेगा 1s के बाद फिर किस में जाएगा 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद किस में जाएगा 4s, 4s के बाद में 4s के बाद में फिर 3d, 3d के बाद में किस में जाएगा 3d के बाद में 4p, 4p के बाद में 5s, 5s के बाद में 4d, 4d के बाद में फिर 5p, 5p, 5p के बाद में किस में जाएगा 6p, 6p के बाद में 7s। ऐसा क्रम क्या होगा हमारा चलता रहेगा। अब इस क्रम के अनुसार हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का करेंगे। जैसे हम कुछ एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे, जैसे हम पहला एलिमेंट्स ले रहे हैं यानी ये हाइड्रोजन है, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s1। आप जैसे इसमें समझ लीजिए कि जैसे s है तो s में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p है तो p में अधिकतम 6 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, d है d में अधिकतम 10 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, f है तो f में अधिकतम 14 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे s की, तो s 1 से लेकर के और 1 2 तक जाएंगे, और p 1 से लेकर के p 6 तक जाएंगे, और d 1 से लेकर के क्या करेंगे d 10 से जाएंगे, और f 1 से लेकर f 14 तक जाएंगे। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अब इसमें हो गया। अब मान लीजिए हमारा दूसरा मेटल ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p 6, अब कितना हो गया 10, अब फिर 1s2, 2s2, 2p 6, 3s1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए और कोई एलिमेंट ले लिया जाए जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो इसी क्रम में क्या हो चलता रहे, तो पोटेशियम के बाद पोटेशियम ले लीजिए, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 19 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p 6, 4s1 हो जाएगा। और मान लीजिए कोई और अपना तत्व लेना चाहते हैं कि जिसमें दूसरा और इलेक्ट्रॉन हो, तो कोई भी तत्व आप ले सकते हैं जो इसी क्रम में चलेंगे, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बहुत आसानी से आ जाएगा। उसमें स्कैंडियम ले लीजिए, स्कैंडियम का कितना होता है 21 होता है,
करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 हो जाएगा। गिन लीजिए 2 2 4 10 12 18 2 20 और 1 21 हो गया। इसी तरीके से यानी आप मैग्नीज का कर सकते हैं Mn का, तो इसका कितना होता है 25 होता है। तो यह क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी और मेटल ले सकते हैं, निकिल की कर सकते हैं Ni28 का कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 हो जाएगा। आप जिंक का ले सकते हैं आप, या और मान लीजिए जो भी एलिमेंट्स का आपको करना हो उसका क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी सूत्र पर क्या करेंगे चलेंगे, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप यानी क्रिप्टॉन ले लीजिए, इसका 36 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। अब कितना होगा 2 2 4 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। अब इसके बाद p वाला आएगा, कितना कौन सा p आएगा 4p6 36 हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी एलिमेंट्स आए तो उसका क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्या सकते हैं इसी नियम पर चलेंगे तो आपका बन जाएगा।